गम, वंदना, नेहा, सोनम, वीर, शैलेश कुमार, सभी प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, हम लोग पहुंच चुके हैं 8वें प्रैक्टिस सेट पर। और हमेशा वही एक उम्मीद मैं सारे छात्रों से करता हूं कि जो आप लोग देख रहे हैं, आप में से 1% ऐसा है जो बहुत डेडिकेशन के साथ में, बहुत बच्चे मन लगा के इस क्लास को करता होगा। और मैं हमेशा की तरह ये कॉन्फिडेंस आपको देता हूं कि आप अगर बहुत मन से इस क्लास को कर रहे हैं तो बच्चे, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ या कोई भी ऐसा वनडे एग्जाम होगा जिसमें आप धमाल मचाओगे, ये आपके भाई का आपसे प्रॉमिस है, आप कमाल करके दिखाओगे। ठीक है, तो कल के 7वें प्रैक्टिस सेट के बच्चे, 7वें प्रैक्टिस सेट के, ठीक है, आपका 5 क्वेश्चन के आंसर आप लोग देंगे जो हमने कल किया था। उम्मीद करूंगा आपने एक रिवीजन किया होगा और अच्छे आंसर आप लोग बताएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लव यू ऑल। आंसर करेंगे, भारत ने पहला हॉकी विश्व कप किसे हराकर जीता? मैंने आपको दोस्त बताया था भारत ने सिर्फ एक ही हॉकी का विश्व कप जीता है 1975 में बच्चे। और किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया। क्या बोलोगे? पाकिस्तान को हमने क्या करा था? हराया था। पहला विश्व कप जो बार्सिलोना में हुआ था 1971 में, उसको बच्चे पाकिस्तान जीता था। कुमुदनी लखिया किस नृत्य से जुड़ी हुई है? मैंने कल बताया आपको बच्चे, कथक से जुड़ी हुई हैं। एक ऑप्शन में मैंने इसका डिस्कशन किया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? आप कहेंगे भैया 2002 में, इसमें हमको 11वां मौलिक कर्तव्य मिलता है। और 21A में जो आपका आर्टिकल 21A में जो शिक्षा की बात की गई है 6 से 14 वर्षों की, उसके बारे में हमको पता चलता है। लेकिन समिति कौन सी थी? तो क्या बोलोगे भाई साहब? समिति थी तापस मजूमदार समिति। कौन सी? तापस मजूमदार समिति थी, ठीक है, जिसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। और ये समिति कब? 1999 में गठित की गई थी। इसी समिति की सिफारिश पर सन 2002 में 86वां संशोधन करके वो आपका जोड़ा गया। रेबीज से कौन सा अंग बच्चे, न्यूरॉन सिस्टम, पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है? क्या बोलोगे? पूरा भैया जी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 था आपका, ठीक है। और पर्यावरण, जिसको हम क्या बोलते थे? छाता एक्ट भी कहा जाता है, जिसको छाता अधिनियम भी कहते हैं। ये कब का है? पर्यावरण का 1986 का है, 1986 का है, ठीक है। तो जिन बच्चों का स्कोर प्यारे बच्चे 5 में से 5 रहा होगा वो जरूर बताएंगे एक बार। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पता चलने पर कि स्कोर एटलीस्ट, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि 4 है या 5 है। तो एटलीस्ट ये लगता है कि हम लोग मिलके जो मेहनत कर रहे हैं उसमें वो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत दिल से मेहनत करते हैं और रिवीजन करते हैं। दिखाएंगे फटाफट से, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से एक बार बताएंगे। अंकित कोसली RWA कह रहे हैं सर आपने कल कैप्टन बताए हैं हॉकी टीम के, तो फिर मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जी को बच्चे, जब आपका जो ओलंपिक है, मतलब 1900 जो आपका, अगर मैं बात करूं जैसे कि आपका 40-44 में, तो 36 और 32 के जो ओलंपिक हैं उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद जी को बच्चे याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्वाधिक गोल किए थे उस समय पर। वो और उनके भाई हॉकी के जादूगर थे दोनों। लेकिन हॉकी के जादूगर के लिए हम कहते हैं बच्चे क्या? आपका मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है। वो सारी चीजें हम जानते रहेंगे। और आज के प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से फिर से बच्चे हम एक टारगेट बना करके हम लोग पढ़ रहे होंगे। बहुत शानदार नोट्स आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन है, राजा राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी की बेटी यामिनी रेड्डी, पूछ रहे हैं कि बेटी यामिनी रेड्डी एक नर्तकी हैं। मैं क्या बोलता हूं हमेशा? रेडी, रेडी रूट वर्ड याद रखो। रेडी नहीं हुई है अभी, अभी पूड़ी कैसी है? अभी पूड़ी कच्ची है। क्या बोलोगे? अभी कच्ची है पूड़ी, आंच धीमी है थोड़ी सी, तो पक्की नहीं है। तो राजा राधा रेड्डी बोले, कौशल्या रेड्डी बोले, यामिनी रेड्डी बोले। और बच्चे यामिनी रेड्डी की एक सिस्टर भी हैं आपका, जिनका नाम है भावना रेड्डी। तो रेड्डी रूट वर्ड हमेशा याद रखेंगे दोस्त, कभी गलती नहीं करेंगे। रेड्डी मतलब कच्ची पूड़ी, ठीक है। तो ये रेड्डी रेड्डी परिवार हो गया पूरा। ऐसे ही मणिपुरी से बच्चे नाम आता है आपका झावेरी बहनों का। किसका? झावेरी सिस्टर्स। आपसे कभी पूछे, झावेरी बहनें, 4 बहनें हैं, किससे जुड़ी हुई हैं? मणिपुरी से जुड़ी हुई हैं। किससे? मणिपुरी से जुड़ी हुई हैं। दर्शना, एक बहन का नाम है दर्शना, एक बहन का नाम है नैना। क्या बोलोगे? दर्शना, नैना। एक बहन का नाम है रंजना और एक बहन का नाम है सुवर्णा। क्या बोलोगे? सुवर्णा। ये 4 बहनें, बड़ा पूछा जाता है। और साथ में याद रख लेना, झावेरी बहनों के जो गुरु हैं, इनके गुरु हैं विपिन सिंह। तो विपिन सिंह भी किससे जुड़े हुए हैं बच्चा? विपिन सिंह भी मेरे प्यारे भाई आपका मणिपुरी से जुड़े हुए हैं। तो चारों सिस्टर रेड्डी फैमिली किससे जुड़ी हुई है? वो आपका जुड़ी हुई है कुचिपुड़ी से। झावेरी बहनें मणिपुरी से। ऐसे ही भरतनाट्यम से नाम आता है बच्चे तंजौर चौकड़ी का। तंजौर यानी कि तमिलनाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है ना बच्चे। तो तंजौर चौकड़ी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। ये 4 लोग कौन है? दरअसल में ये 4 भाई हैं, जैसे वो 4 बहनें हैं ना, तो ये 4 भाई हैं आपके। और 4 भाइयों के जो नाम है पोन्निया। क्या बोलोगे? पोन्निया। और आपका एक भाई का नाम चिन्नैया। क्या बोलोगे? चिन्नैया, पोन्निया। और एक भाई का नाम शिवानंदम। क्या बोलोगे? शिवानंदम। और एक भाई का नाम वडिवेलु। क्या बोलोगे? वडिवेलु। ये चारों किससे जुड़े हुए हैं? भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चे अगर हम कत्थक से बोलते हैं तो कत्थक से किसका नाम आएगा? कत्थक से नाम आता है महाराज फैमिली। कौन सी फैमिली? महाराज फैमिली, जिसमें सबसे बड़ा नाम है बिरजू महाराज। क्या बोलोगे? बिरजू महाराज। तो महाराज थकते थोड़ी हैं। क्या बोलोगे? महाराज थकते नहीं है जी। बिरजू महाराज। और बिरजू महाराज के पिता और इनके चाचा, इनके पिता का नाम है अच्छन महाराज।
तो महाराज जी किससे जुड़े हुए हैं? महाराज जी कथा सुनाते में थकते ही नहीं है। ये सुन चलो, महाराज जी क्या सुनाते हैं? कथा सुनाते हैं, कथा। और इनके चाचा जी का क्या नाम है? इनके चाचा जी थे बच्चे शंभू महाराज। तो महाराज फैमिली किससे जुड़ी हुई है? कभी भी पूछेगा तो हम कहेंगे कथक, जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। बच्चे मणिपुरी मणिपुर में होता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का है ये बताएं? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक मैं आपको बता चुका यूपी। मैंने आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है, कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का प्यारे बच्चे नृत्य है? सबका आंसर आना चाहिए। एपी एपी एपी, बहुत गजब। आंध्र प्रदेश, क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश। बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार नहीं है? जो भारत के फेमस आर्टिस्ट नहीं है वो कौन है? पढ़ेंगे जी। राजा रवि वर्मा क्या भारत के एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हैं? हाँ जी भाई साहब, बहुत प्रसिद्ध हैं। ये केरल के हैं बच्चे। कहाँ के हैं? केरल के। केरल में जगह पड़ती है आपका त्रावणकोर। और जो बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते हैं वो कौन है? वो केरल के राजा रवि वर्मा है। यानी कि ये तो बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं बच्चे। देखो, इन्होंने जो चित्र बनाए हैं उसमें मां सरस्वती का चित्र आप देखते हैं। तो मां सरस्वती का चित्र किसने बनाया है? ठीक है, एक दुष्यंत और शकुंतला, जिनके बेटे का नाम भरत है, जिनके नाम पे भारत नाम पड़ा है हमारे देश का। और बच्चे नल दमयंती में एक आपका हंस दमयंती जो कैरेक्टर है उसका चित्र इन्होंने बनाया है। ये सारे प्रश्न एसएससी द्वारा पूछे गए हैं। सरस्वती का चित्र, शकुंतला का चित्र और हंस दमयंती का चित्र किसने बनाया है? अच्छा, इनको बच्चे याद रख लेना। 1905 में करजन जिसने देश का विभाजन किया था, बंगाल विभाजन, तो याद रखेंगे करजन ने इनको पुरस्कार दिया था। करजन ने इनको पुरस्कृत कब किया इनके इस कार्य के लिए? 1905। आपसे कभी पूछे आधुनिक चित्रकला का जनक किसको कहते हैं? क्या बोलोगे? आधुनिक चित्रकला। क्या भैया पूरी दुनिया में नहीं बच्चे, भारत में। आधुनिक जो मॉडर्न पेंटिंग फादर, आधुनिक चित्रकला का जनक कहां पर? भारत में। अच्छा भैया, आधुनिक चित्रकला का जनक इनको भारत में कहते हैं, तो विश्व में किसको कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग। तो विश्व में पूछे तो याद रख लेना, विश्व में आधुनिक चित्रकला का जनक कौन है? विश्व में जो मॉडर्न पेंटिंग है उसके फादर कौन है? कौन है आप बताएंगे? चित्रकला का जनक क्या बोलोगे भैया? पाब्लो पिकासो हैं। क्या बोलोगे? पाब्लो पिकासो। क्या बोलोगे? पिकासो की पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कई बार मूवीज में भी नाम सुनते होंगे। क्या पेंसिल आप पिकासो की पेंटिंग ले आए हैं? पाब्लो पिकासो, ठीक है। अच्छा, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं एम एफ हुसैन। इनका नाम है मकबूल फिदा हुसैन। बहुत विवादित बच्चे एक चित्रकार रहे हैं, तो ये भी एक चित्रकार हैं। क्या बोलोगे? ये भी एक चित्रकार हैं। और एम एफ हुसैन को हम बोलते हैं, जो एम एफ हुसैन है, मकबूल फिदा हुसैन, ये भारत से चले गए थे क्योंकि इन्होंने एक विवादित तस्वीर बना दी थी भारत माता की। उनको इन्होंने बच्चे न्यूड पेंटिंग बनाने की एक कोशिश की थी, तो उसके बाद ये विवादों में आ गए थे, कंट्रोवर्सी में। एम एफ हुसैन के लिए चित्र पूछे जाते हैं। मदर टेरेसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है? एक पूछा जाता है आपका प्रसिद्ध दौड़ते घोड़े का चित्र। घोड़े नहीं बोलेंगे, एक घोड़ा नहीं है, दौड़ते घोड़ों का चित्र, ठीक है, हॉर्सेस का जो पेंटिंग है वो किसने बनाया है? और ये भी पूछा जाता है भारत का पाब्लो पिकासो किसको कहा जाता है? भारत का पिकासो किसको कहते हैं? वो एम एफ हुसैन को कहते हैं। क्या बोलोगे? एम एफ हुसैन को कहते हैं। अमृता शेरगिल क्या एक कलाकार हैं? हाँ जी भाई साहब, ये भी एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। और अमृता शेरगिल जी ने जो चित्र बनाया है वो बनाया है 3 लड़कियों का समूह। तो याद रख लेना हमेशा, 3 गर्ल्स पेंटिंग किसने बनाई है? 3 गर्ल्स पेंटिंग किसने बनाई है? तो क्या बोलोगे? अमृता शेरगिल ने। रमेश ढींगरा क्या कलाकार है? नहीं बच्चे, ये आपका पॉलिटिक्स से जुड़े हुए रहे हैं, एक भारतीय राजनीतिक हैं रमेश ढींगरा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, है ना। हमेशा कभी गलती तो नहीं करोगे, बोलेंगे फटाफट से। हाँ, दौड़ते घोड़े, इसी को सरपट दौड़ते घोड़े भी हम कहते हैं। बहुत ठीक कुछ बच्चे लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। सरपट दौड़ते घोड़े का चित्र किसने बनाया है?